नमस्कार। आज की वीडियो वेट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरी वाइफ ने इतना वेट कम कर लिया। क्योंकि जब वो मेरे साथ शुरू में आए थे जीरो टू हीरो सीरीज में, एक तो मेरी पत्नी डांस सीख जाएगी और दूसरी मेरी पत्नी पतली हो जाएगी। तब उनका वेट बहुत ज़्यादा था। और आज जब वो वीडियो में आते हैं तो अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि आपका वेट इतना कम कैसे हो गया। 1 2 3 4। तो मुझे लगा कि उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनानी चाहिए, उनके डाइट प्लान के ऊपर, और वो जो भी वर्कआउट करते हैं उसके ऊपर, ताकि उनके माध्यम से आप लोगों को भी फायदा पहुंच सके और आप भी अपना वेट कम कर पाएं सिर्फ डाइट प्लान के माध्यम से और कम से कम वर्कआउट करके। इसके लिए आपको कहीं भी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करना घर पे ही करना है और सिंपल खाना है जो आप घर पे ही खा सकते हैं, और सिंपल प्रैक्टिसेस हैं कुछ जो आप घर पे ही कर सकते हैं। तो शुरू करूँगा आज से। लगभग एक साल पहले की बात है जब वो मेरे साथ आए थे। तो वो क्योंकि गृहिणी हैं और आप सब भी जो सुन रहे होंगे या जिनका वेट ज़्यादा है, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल है, दोनों ही कर सकते हैं। पहले बता दूं, कभी आप सोचे कि ये सिर्फ फीमेल के लिए, मेल भी कर सकते हैं फीमेल भी कर सकते हैं, क्योंकि वही शेड्यूल मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ जो अपना वेट कम करता हूँ। तो वो जब मेरे साथ वीडियो में आए थे तो उनका वेट ज़्यादा था, क्योंकि वो गृहिणी हैं और घर का काम करते हैं। आप सभी भी गृहिणी होंगे, और जो लोग घर को संभालती हैं महिलाएं, तो वो अपना ध्यान नहीं रख पाते, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, इसीलिए वो हेल्दी हो जाते हैं। अपने परिवार का ध्यान रखते रखते अपनी परवाह नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सिर्फ हल्का से अपनी डाइट में थोड़ा सा आप अंतर लाएं। जैसे आप रोज़ खा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपने चेंज करना है, भूखा नहीं रहना, कुछ चेंज करना है, जिसके माध्यम से आप अपने परिवार का भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे और अपनी सेहत का भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे और आपका वेट भी अच्छे से कम हो जाएगा। तो शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट प्लान। तो मैं सबसे पहले आपको डाइट प्लान नहीं बताऊंगा, कोई घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा। मेरा मकसद सिर्फ आपकी सेहत का ध्यान रखना। मेरा मकसद ये नहीं कि मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों का वेट कम हो जाए और आप लोग हेल्दी रहें बस। क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी वाइफ है, और वो बिल्कुल कैमरे के सामने ही पतले हुए हैं। उनका भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप देख रहे हैं। उनकी वीडियो देखना, जीरो टू हीरो फर्स्ट एपिसोड, और आज जब उनकी वीडियो आ रही है तो कितना फ़र्क है। लगभग आपको दिखेगा तो दिन रात का फ़र्क दिखेगा। 50% तक उनके वेट में आपको फ़र्क दिख सकता है अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो उस हिसाब से। तो सुबह से लेकर शाम तक का मैं पूरा शेड्यूल आपको शेयर करता हूँ। देखना, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या करना है, सैलेड खानी है। सैलेड्स में आप सीजनल सैलेड्स कुछ भी ले सकते हैं। जैसे आजकल गर्मियां हैं तो मैं हरियाणा में रहता हूं तो उसके हिसाब से बता रहा हूं। हर एक क्षेत्र का शायद अलग अलग सैलेड होता होगा। हम बाहर घूमते हैं तो हमें इतना पता नहीं। तो हम जो खाते हैं वो है ककड़ी, टमाटर, खीरा और पत्ता गोभी। ये चीज़ें हम काट लेते हैं, और साथ में 1 गिलास लस्सी, जिसको हम बटर मिल्क बोलते हैं, ये ले लेते हैं। ये आपने कब लेना है, सुबह 8 और 9 के बीच में, ठीक है। या फिर सुबह जब भी आप ले सकते हो इसको, तब लेना है। और कितना खाना है, पेट भर के खाना है। इसमें ऐसा नहीं कि आपने भूखे रहना, पेट भर के खाना है। इसके बाद फिर आपने लंच करना है। लंच में आप चपाती जितनी भी लेते हैं, कोशिश करो कि 2 या 3 चपातियों से ज़्यादा ना लो आप, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है शरीर को। जितनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए होती है वो 2 चपाती में पूरी हो जाती है। 2 या 3 चपाती आप ले लीजिए, और साथ में आप सैलेड ज़्यादा खाइए उसके साथ, और उसके साथ जो आप सब्जी बनाते हैं वो ज़्यादा खाइए। मैं इसका लॉजिक बताऊंगा क्या लॉजिक है। सब्जियां ज़्यादा खाइए, सैलेड लीजिए उसके साथ, और साथ में दही भी ले लें ताकि आपके शरीर की प्रोटीन की कमी भी पूरी हो जाए। लंच में आपने ये करना है। अच्छा, शाम को अगर आपको भूख लगे इसके बाद, जैसे आपने लंच कब कर लेना है, दिन में 12 या 1 बजे से पहले आपने लंच कर लेना है। 1 बजे से पहले लंच कर लो, है ना। सुबह 9 बजे से पहले आप ब्रेकफास्ट कर लो, दिन में 1 बजे से पहले आप लंच कर लो। लंच में मैंने बता दिया, ब्रेकफास्ट में मैंने बता दिया। इसके बाद अगर आपको 2-3 बजे के आसपास भूख लगे तो आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, है ना। भिगो के स्प्राउट्स आप खा सकते हैं। इसके बाद आपको शाम को 6 या 7 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए। हमारा शेड्यूल तो फिक्स है, आपकी दिनचर्या के ऊपर अगर आपको आदत नहीं है तो थोड़ी सी आदत आपको बनानी पड़ेगी। 6 या 7 बजे के आसपास आपको डिनर में क्या खाना है वो बता देता हूँ। डिनर में आपको खाने फ्रूट्स और दूध गाय का होना चाहिए, भैंस का दूध ना हो। गाय का दूध हो 1 गिलास, और फ्रूट्स हों जिसमें सीजनल फ्रूट्स आप खा सकते हैं। जैसे हम जो खाते थे बता देता हूँ। हम पपीता खाते हैं, पपाया,
और केला, बनाना हम ये खाते हैं। साथ में इसके अब जैसे सीजनल अंगूर हम खा लेते हैं, खरबूजा हम खा लेते हैं। तो जो भी फ्रूट आपको अच्छा लगे आप सीजनल फ्रूट खाइए, पेट भर के खाइए, और उसके साथ 1 गिलास दूध ले लीजिए, तो रात तक आपको भूख नहीं लगेगी, है ना। कुछ अगर लगेगी तो कुछ दिनों में आपको उसकी हैबिट हो जाएगी। ये आपका पूरा शेड्यूल। अच्छा, बीच बीच में पानी आपको पीते रहना है। तो ब्रेकफास्ट मैंने बता दिया, लंच मैंने बता दिया, डिनर मैंने बता दिया। उसके पहले प्री डिनर में आप क्या कर सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। तो इसमें आपका संतुलित भोजन हो जाएगा, और इससे ना केवल वेट लॉस होगा, इसके अलावा भी अगर आपको और भी बीमारियां तो वो भी ठीक हो जाएंगी। बीपी, शुगर, जो भी आपकी दूसरी बीमारियां हैं वो भी ठीक होगी, स्किन भी आपकी ठीक रहेगी। और वेट लॉस के साथ साथ आपको पता है कि वेट लॉस ही सबसे पहली बीमारी। अगर वेट आपका ज़्यादा है तो सबसे पहली बीमारी तो यही है। जैसे जैसे वेट कम होगा तो बीमारी अपने आप ही कम होती जाएंगी। तो ये तो था डाइट प्लान। इसके अलावा कुछ नहीं है, बस सिंपल डाइट प्लान है, और ये आप घर पे ही कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा आपने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, है ना, आधा या 1 घंटा कुछ वर्कआउट्स करने हैं। वर्कआउट्स के लिए आप हमारी कोई भी डांस की वीडियो, कोई भी एक डांस, वो आपकी मर्जी से आप जो भी करें, शरीर को बस थकाना, पसीना निकालना, उसका मतलब यह है। तो आप कोशिश करना कि हमारे जैसे दूसरों का तो मुझे पता नहीं, अगर आप कहीं से भी और वर्कआउट मिले तो आप वहीं से देख सकते हैं। नहीं तो हमने एक जुम्बा की वीडियो बनाई थी, जुम्बा डे 1 का, वो फ्री है सबके लिए। जुम्बा की हमारी पेड क्लास अलग है, एक फ्री क्लास हमने बनाई थी, केवल वही आप करेंगे तो भी आपको फायदा हो जाएगा। इसके अलावा भी हमारी वेट लॉस के ऊपर काफ़ी वीडियो, हमारे चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वेट लॉस देखना, वो सारी एक्सरसाइज आप 1 घंटे के अंदर कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट आपका डाइट प्लान, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और आपका एक्सरसाइज वगैरह। सिर्फ इतना आपने करना, 1 घंटा एक्सरसाइज करनी, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ज़्यादा शरीर को स्ट्रेस नहीं देना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू में कम करना, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते रहना। इतना आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 1 मंथ में ही आपका वेट तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद आपको कुछ टाइम के बाद ये डाइट बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका वेट इतनी तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा कि लोग आपको टोकना शुरू कर देंगे कि क्या हो गया, इतना कमजोर कैसे होते जा रहे हो। और ये प्रत्यक्ष हम महसूस करें कि हमारी लाइफ में ये घटित हुआ है, हमारी लाइफ में ये वाक्य आया है। अब लोग पूछते हैं कितना कमजोर कैसे हो गया। जैसे मैं अपने खुद के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मेरा वजन वेट ज़्यादा हो जाता है, कई वीडियोज़ में आप देखते हैं वेट कम होता है, कई में ज़्यादा, तो मैं अपना वेट कम ज़्यादा करता रहता हूँ। जब ज़्यादा हो जाता है कम करता हूँ, जब लोग टोकने लग जाते हैं कम हो गया तो फिर मैं बढ़ा लेता हूँ। और वो सिर्फ इसी डाइट प्लान के ऊपर करता हूँ, इसके अलावा कोई भी डाइट प्लान में फॉलो नहीं करता। और एक्सरसाइज वगैरह मेरी वो डांस के अंदर हो जाती है, डांस सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। दूसरी बात, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि ये भोजन में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, हमारे शरीर में जो 5 प्राण होते हैं, जिसको हम पंचवायु या पंच प्राण बोलते हैं, वो क्या होता है, प्राण ऊर्जा होती है हमारी, तो वो पूरे शरीर को चलाती है प्राण ऊर्जा, है ना। हमारा श्वास के माध्यम से ऊपर प्राण ऊर्जा आती है, जिसमें हमारा पेट ठीक रहता है, मस्तिष्क ठीक रहता है, रक्त संचार ठीक रहता है, और रक्त का शुद्धिकरण होता है। ये सारी हमारी चीज़ें पंच प्राण से संभव है। तो हमें प्राणवान भोजन खाना चाहिए, मतलब जिस भोजन के अंदर प्राण होता है, मतलब जिसके अंदर जीवन शक्ति होती है। वो मतलब जैसे कच्चे भोजन, जैसे मैंने सब्जियां बताई ब्रेकफास्ट में, तो जो मैंने सब्जियां बताई, मतलब जो सैलेड्स बताया है, वो कच्चा भोजन है ना। कच्चा भोजन मतलब उसके अंदर प्राण है, उसको पकाया नहीं गया, पकाने के बाद उसके प्राण नष्ट हो जाते हैं। तो कच्चा भोजन है, उसके प्राण से आपको प्राण शक्ति मिलती है, और इससे आपकी शरीर की ऊर्जा भी कम नहीं होगी, वो भी बताऊंगा आपको। पहले प्राणवान का मैं टॉपिक पूरा कर दूं, फिर आपकी ऊर्जा के ऊपर आता हूं। तो ये फिर हमने रात को फ्रूट खाए, फ्रूट्स के अंदर भी प्राण है, और ये आपने फ्रेश खाना है। ऐसा नहीं कि हमने बासी सैलेड खा लिया, बासी फ्रूट खा लिया, वो नहीं खाना। आपने फ्रेश फ्रूट और फ्रेश सैलेड खाने, ताकि आपको प्राण ऊर्जा मिल सके। अब मैं बताता हूँ कि प्राण ऊर्जा से आप ऊर्जान्वित रहेंगे। क्यों ऊर्जान्वित रहेंगे? क्योंकि जब हम मरा हुआ भोजन खाते हैं, बासी भोजन खाते हैं, मरा हुआ भोजन मतलब जैसे पका हुआ भोजन, है ना, जिस भोजन को पका लेते हैं उसके अंदर जैसे प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है या कम रह जाती है, तो वो भोजन से हम आलसी होते हैं, हमारा शरीर भी आलसी हो जाता है, फैट भी बढ़ना शुरू हो जाता है, उससे हम आलसी होते हैं, और उससे हमें ऊर्जा भी नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि हम जो खा रहे हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। और फास्ट फूड तो बिल्कुल ही आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उसके अंदर तो प्राण है ही नहीं, वो तो लाश की भी लाश है। तो आपने ऐसा भोजन खाना है जिससे ऊर्जा मिले, और जो आपकी प्राण वायु, आपकी प्राण ऊर्जा में कुछ ना कुछ इंक्रीज करे, डिक्रीज ना करे, है ना।
अच्छा, दूसरी बात है क्या कि आप सोचेंगे कि क्या हमें ऊर्जा मिलेगी पूरे दिन का, हमारी दिनचर्या हम काफ़ी मेहनत करते हैं वो प्रॉपर मिलेगा। हमारे शरीर को जितना चाहिए, हमारे शरीर को प्योरिटी चाहिए, प्राणवान भोजन चाहिए, जो हम नहीं दे पा रहे हैं वो उससे मिलेगा। उससे हमारा शरीर ऊर्जा ग्रहण करेगा, जो कि हम अपने शरीर को ऊर्जा नहीं दे रहे हैं। आप कई लोग थके थके रहते होंगे, है ना, आपको पता भी नहीं कि थके थके क्यों रहते, क्योंकि आप लोग भोजन में मरा हुआ भोजन खाते हैं। तो मरा हुआ भोजन जैसे लाश अगर कोई खाएगा तो उसका शरीर भी लाश की तरह सुस्त होना शुरू हो जाएगा। तो भोजन में आपको मरा हुआ भोजन नहीं खाना, प्राणवान खाना, ताकि आपकी शरीर की ऊर्जा भी पहले से ज़्यादा बढ़े और आप ज़्यादा स्फूर्ति से रहें। तो ये था पूरा शेड्यूल, मैंने पूरा बता दिया। अगर इससे आपको फ़ायदा होता हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको 1 मंथ में कितना कितना वेट कम हुआ, ताकि इस वीडियो को 1 साल 1.5 साल बाद अगर लोग देखें तो आपके कमेंट पढ़ के उनको प्रोत्साहन मिले कि ये हमने कोई व्यूज़ बढ़ाने के लिए वीडियो नहीं बनानी, जो फैक्ट है पूरी सच्चाई के साथ मैंने बताया हम घर पे क्या क्या करते हैं। और प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी वाइफ है, जिनका मैंने घर पे ही उनका एक्सपेरिमेंट किया था ये, और उनका वेट बहुत तेज़ी से कम हुआ है। उनकी पिक्स भी आपने देखी होंगी, पूरी वीडियो मैंने बीच बीच में लगा दी हैं, और आगे भी मैं कोशिश करूँगा, अगर नहीं लगाई तो वो भी मैं लगा दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगे कि इससे कुछ फ़ायदा होगा या हो रहा है और हमारी बातों में कुछ सच्चाई लगे, तो लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको उनके जीवन में भी कुछ सुधार आ सके, कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आए, उनके शरीर पहले से बेटर हो पाए। और यही सेवा है। देखिए, भगवान ने हमें भेजा तो हम किसी की सेवा करें, तो वही भगवान की भी सेवा है। तो ऐसी ही और वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस, चाहे वो डांस से रिलेटेड हो, सेहत से रिलेटेड हो, हमारे चैनल पर आती रहती हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको पता चलता रहे कि हमारी नई वीडियो कब आएगी। तो जल्द मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, जब तक के लिए सुविधा चाहेंगे। नमस्कार।